हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया। मैं गिटार सीखती हूँ और जितना सीखती हूँ उतना ही आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, आसान से आसान तरीके से। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक मेलोडी प्ले करना सीखा था। आई होप कि वो मेलोडी आपने अच्छे से समझ ली है और उसकी लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होगे आप लोग। जिन जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके अलावा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप चाहते हो कि मैं गिटार के बारे में और डिटेल्स में आपको समझना है तो मैं क्लासेस शुरू करने का सोच रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लासेस शुरू करूँ तो हैशटैग सीखो और सिखाओ आप कमेंट में लिख दीजिए। ये वीडियो में लिखिए या तो लास्ट पार्ट जो हमारा था 7th उसमें जाके आप कमेंट कर दीजिए सीखो और सिखाओ। तो हम लोग आगे देखते हैं कि शुरू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कोड्स के बारे में। थोड़ी बहुत मैं आपको नॉलेज दूंगी। आज स्केल्स के बारे में बताऊंगी, कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड्स के बारे में। कोड्स को डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैंने ऑलरेडी वो पार्ट बनाया हुआ है, पार्ट 2। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में बेसिक थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कोड्स का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीपल साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, मल्टीपल साउंड क्रिएट करके वो एक धुन बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कोड्स पे। कोड्स बहुत प्रकार के होते हैं पर बेसिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो दो ही प्रकार के कोड्स हैं, एक तो मेजर कोड और माइनर कोड। अब ये कोड को सीखने से पहले हमें स्केल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको स्केल्स पूरी तरह से आ गई तो कोड सीखना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको स्केल्स के बारे में भी, पहले हम स्केल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम कोड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दो प्रकार के अभी मैं आपको कोड बता रही हूँ बेसिक, वैसे ही दो प्रकार की स्केल्स होती है, मेजर और माइनर स्केल। मेजर स्केल और माइनर स्केल। ठीक है, तो अभी हम मेजर स्केल के बारे में बात करने वाले हैं। स्केल में हम 2 स्टेप का यूज करते हैं, चाहे आप मेजर ले लो या माइनर ले लो। होल स्टेप और हाफ स्टेप। अभी होल और हाफ स्टेप क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। होल स्टेप का मतलब होता है कि आप बीच में एक नोट स्किप कर देते हो। मान लो कैसे, ये फर्स्ट फ्रेट है, उसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड फ्रेट पे आ जाते हो, तो आपने जो सेकंड फ्रेट है उसको स्किप कर दिया। ये आपका हुआ होल स्टेप। ठीक है, ये कौन सी है, कौन सा नोट है ये? ई के बाद क्या आएगा? एफ से लेके आप डायरेक्ट आ जाते हो जी पे। आपने एफ शार्प नोट स्किप कर दिया तो उसको बोलेंगे हम होल स्टेप। ठीक है, अभी हाफ स्टेप क्या होता है? हाफ स्टेप में आप कुछ स्किप नहीं करते हो। लाइक देखो, ये फर्स्ट है एफ, एफ के बाद आप डायरेक्ट एफ शार्प ही लेते हो, ये हो गया हाफ स्टेप। और होल स्टेप क्या था कि आप एक बीच में स्किप कर देते हो, एफ से लेके डायरेक्ट जी पे। गॉट इट? अभी इसका यूज हमें आगे कैसे होगा तो देखो, मेजर कोड का एक फॉर्मूला है, सॉरी मेजर स्केल का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो स्केल कितने प्रकार के होंगे? 12, क्योंकि हमारे नोट भी 12 ही है। डन। अभी सबसे पहले हमें फॉर्मूला उसका देखना पड़ेगा। टोटल हमारे पास म्यूजिकल अल्फाबेट 8 है। डन। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, या मैं आपको बता दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेना है। अब ये जो फॉर्मूला है, हाँ,
मेजर स्केल का वो क्या है वो देख लेते हैं। WWH WWWHW, ठीक है, WWH WWWHW। मतलब आपको खाली इतना याद रखना है कि जो मेजर स्केल है उसमें 3 और 7 ये दोनों नंबर पे, यानी वो दोनों नंबर पे आपको हाफ स्टेप लेना है, बाकी का जो है होल स्टेप लेना है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 से हम 2 जाएंगे तो होल लेंगे, राइट। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि अभी हमको पहले से सी से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको पार्ट 3 या 4 में समझाया था, सारे नोट थे, वहां से हम लोगों ने सी से स्टार्ट किया था। उसका रीजन भी मैंने आपको तभी बताया था कि आप ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि स्केल में आपको और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। 1 के नीचे W है, उसमें हम C लिखेंगे। C D E F G A B C, ये हमारे 8 म्यूजिकल अल्फाबेट हो गए। डन, इतना समझ आ गया। अब हमें लिखना कैसे है। मान लो कि हमें कोई ए मेजर स्केल बनानी है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एज एग्जांपल ए मेजर स्केल हम कैसे ढूंढेंगे या तो कैसे इसमें से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ए मेजर स्केल बनाना है, तो सबसे पहले 1 पे हमें लिखना है ए, ठीक है, क्योंकि फिर उसके नीचे क्या लिखा है W, यानी हमें होल स्टेप लेना है। ए के बाद आता है ए शार्प, पर हमें ए शार्प स्किप कर देना है। उसके बाद क्या आएगा बी, ठीक है। अभी ये हो गया। सेकंड नंबर के नीचे क्या है होल स्टेप, होल स्टेप है तो हाँ, बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, पर हमें सी नहीं लेना है, सी शार्प आएगा, ठीक है। अभी 3 नंबर के नीचे क्या है एच, यानी हाफ स्टेप। हाफ स्टेप है, सी शार्प के बाद क्या लेना है हम लोगों को डी, क्योंकि यहाँ हाफ स्टेप है, ठीक है। अभी 4 नंबर के नीचे क्या है W, यानी डी के बाद क्या आएगा डी शार्प को स्किप करना है, ई आएगा। ये हमारा 5वां हो गया। उसके बाद ई के नीचे लिखा है W, तो ई के बाद हमें ई एफ स्किप करना है। ई के बाद ई शार्प नहीं आता है तो एफ स्किप करना है, आ जाएगा एफ शार्प, ठीक है। उसके नीचे भी W है तो हमें एफ शार्प के बाद जी स्किप करना है, जी के बाद आएगा जी शार्प, ठीक है। और उसके बाद 7 नंबर के नीचे क्या है H, यानी होल स्टेप, सॉरी हाफ स्टेप। हाफ स्टेप का क्या आएगा जी शार्प के बाद आएगा तुरंत A। तो हमें जो A मेजर था वो 1 to 8 में जो हमारा फर्स्ट है वो 8 पे आ जाना चाहिए। तो जैसे A आया था स्टार्टिंग में हमने लिया था, वही 8 नंबर पे A आ गया। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एक बार आप खुद लिखोगे ना और खुद प्रैक्टिस करोगे, मेन तो ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। मेजर स्केल में 3 नंबर पे और 7 नंबर पे एच आएगा। अगर उससे भी आपको सिंपल सीखना है ना तो क्या करना पड़ेगा पता है। मान लो कि अगर आप अभी हम ले लेते हैं एग्जांपल ई मेजर, ई मेजर स्केल ले लेते हैं, ठीक। मान लो ई हुआ, ई से जाएगा कहाँ पे होल है तो ई एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी शार्प। अभी जी शार्प के बाद आप 4 नंबर की उंगली पे पहुंचो ना तो उसके बाद वाला तुरंत ले लेना है। जी शार्प के बाद क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा ए शार्प हमें नहीं लेना है, बी आएगा। अभी बी के बाद बी शार्प नहीं लेना है, सॉरी बी शार्प नहीं आता, सॉरी बी के बाद हमें सी नहीं लेना है, आएगा सी शार्प। अभी यहां से यहां जाएगा ना सी शार्प के बाद डी आएगा, तो डी नहीं लेना है, आएगा डी शार्प, और डी के बाद आएगा ई,
आ गया जो हमें ई मेजर कोड हम जो सीख रहे थे वही समझ में आया हम क्या बात कर रहे हैं। आपको इतना याद रखना है कि 3 नंबर पे अभी आप लिख रहे हो ना, तो जो चौथे नंबर पे आएगा ना वो आएगा, उसके आगे का नोट तुरंत उसके बाद आएगा, मतलब वो आपको हाफ स्टेप लेना है। 4 नंबर वाला हाफ स्टेप लेना है अगर आप लिख रहे हो और गिटार में प्ले कर रहे हो। तो अभी गिटार में एक बार हम देख लेते हैं, चलो। अभी मान लो सबसे पहले तो हमें सी का करते हैं, सी मेजर कोड, ठीक है, सॉरी सी मेजर स्केल। तो आ जाते हैं हम ये स्केल पे। फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग सी है, ठीक है, सी मेजर स्केल हम लोग सीख रहे हैं। सी, इसके बाद हमें सी शार्प को स्किप करना है, आएगा डी, सेकेंड हो गया। डी के बाद हमें डी शार्प स्किप करना है, ई आएगा, वो हो गया थर्ड। उसके बाद आएगा एच यानी हाफ स्टेप, हमें एफ यानी एफ स्किप नहीं करना है, हाफ स्टेप आया, वो हमारा हो गया 4 नंबर पे। अभी एफ के बाद जाएंगे हम लोग, एफ शार्प स्किप करेंगे, जाएंगे जी पे, वो हो गया 5। अभी जी के बाद हमें जी शार्प नहीं लेना है, जी शार्प के बाद आएगा ए, ये छठा हो गया। 6 के बाद आएगा ए के बाद ए शार्प हमें स्किप करना है, आएगा बी, ठीक है, और बी के बाद आएगा एच यानी हाफ स्टेप लेना है, यानी सी। जहां से हम लोगों ने शुरू किया था वहां पे आके हम लोग स्टॉप हो गए। समझ में आया आपको? अभी आप इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से भी आप कर सकते हो प्ले, पर आई थिंक अभी आपको एक ही स्ट्रिंग में प्ले करना सीखना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल तरीके से करते तो कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लो सी से स्टार्ट करते हैं, सी, डी, ई यहाँ आ गया, ठीक है, एफ यहाँ आ गया। अभी जी कहाँ आएगा? इधर, जी, ए, बी, सी। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग हम लोग नीचे आ गए। अभी आपको बिगिनिंग में तो आपको नीचे की साइड ही जाना है, उसके ऊपर की साइड हमें स्केल नोट नहीं ढूंढना है, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग पे आपको जो हमारे अल्फाबेटिकल नोट है, म्यूजिक अल्फाबेट है, वो आपको मिल ही जाएंगे। पर ज्यादातर मान लो आप 3rd नंबर की स्ट्रिंग पे हो तो आपको वहां से नीचे 2nd पे आना है और उसके नीचे 1st पे आना है। और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहीं से आपको स्टार्ट करना है सी का। सी आप दूसरी जगह से भी ढूंढ सकते हो, पर जितना हो सके उतना आप हाई पे करो, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नियम नहीं है कि भाई आपको सेकंड फ्रेट से ही, सेकंड स्ट्रिंग से ही चालू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नोट कहाँ आ रहा है, कौन से फ्रेट पे कौन सा नोट आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेजर स्केल। तो ठीक है, आज के लिए हम मेजर स्केल ही सीखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो देखने में भी बोर होता है और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा होता है, अगर 30-40 मिनट का वीडियो होता है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और देखते देखते बोर भी होने लगते हैं। हाँ, ये बात है कि उसमें 3-4 लेसन एक साथ हम लोग सीख सकते हैं, पर इतना दिमाग में याद नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि भले 13-14 मिनट का वीडियो हो, पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं आसान से आसान तरीके से। तो इसलिए आज खाली एक ही स्केल सिखाऊंगी मैं आपको। और आज हमने जो स्केल सीखी है वो 1-2 ही म्यूजिकल अल्फाबेट के सीखी है, 1-2 ही नोट्स हमने स्केल की है, ठीक है। बाकी के जो 10 नोट है वो आपको खुद को क्रिएट करने हैं। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने बताया है कि 3rd नंबर पे एच आएगा और 7th नंबर पे एच आएगा, यानी हाफ स्टेप लेना है, ठीक है। उसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आसान से आसान तरीके से आप सीख लोगे। और ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? लाइक करना मत भूलना।